सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हम उस पवित्र धरती पर खड़े हैं जो खून पसीने और अटूट साहस की गाथा से रची गई है। हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान। 15 अगस्त का यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उस जोश, जुनून और उस जज्बे का प्रतीक है जिसने हमारे पूर्वजों को 200 वर्ष की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। यह कोई साधारण पल नहीं है, ये एक युद्ध नाद है। हर भारतीय के दिल में छिपे उस योद्धा को जगाने का आह्वान है जो आज भी वही आग लिए बैठा है जिसने हमें आजादी दिलाई। आज हम उस आग को फिर से सुलगाएंगे और फिर से जागृत करेंगे, अपने भारत को विश्व के शिखर पर ले जाएंगे। बंद करो अपनी आंखें और 1947 के उस दौर में खो जाओ। उस समय भारत की धरती पर हर तरफ एक ही नारा गूंजता था, भारत माता की जय। ये वो समय था जब हमारे नायकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी का सूरज दिखाया। सोचो उस माँ के बारे में जिसने अपने बेटे की क्रांति के लिए विदाई किया, यह जानते हुए कि शायद वह कभी वापस न आए। सोचो उस नौजवान के बारे में जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया सिर्फ इसलिए कि उसका भारत आजाद हो। ये वो जोश था, वो आग थी जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिया। महात्मा गांधी ने अहिंसा के हथियार से पूरी दुनिया को हिला दिया। उनकी वह मशहूर पंक्ति आज भी हमारे कानों में गूंजती है कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। गांधी जी ने हमें सिखाया कि सच्चाई और धैर्य से सबसे बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। और वह भगत सिंह 23 साल का नौजवान जिसने बम और बंदूक से नहीं बल्कि अपने विचारों से अंग्रेजों के दिल में खौफ पैदा किया, उनकी वह ललकार आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। इनकलाब जिंदाबाद। और कैसे भूल सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने आजाद हिंद फौज के साथ दुनिया को दिखाया कि भारतीय कभी हार नहीं मानते। उनकी वह अमर पंक्ति, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हर भारतीय के दिल में आग लगा देती है। इन नायकों का जोश सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हमारी आत्मा में बसता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि जब एक राष्ट्र एकजुट हो, जब हर दिल में एक ही धुन बजे तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन सुनो, आजादी सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं था। आजादी का मतलब है अपने सपनों को उड़ान देना, अपने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना। सवाल यह है, क्या हम उस जोश को जी रहे हैं? क्या हम उस आग को जलाए रख रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा? आजादी की कीमत तब उस समय चुकाई नहीं गई थी। आजादी की कीमत तब उस समय चुकाई नहीं गई थी। कीमत तो हर दिन चुकानी पड़ती है। वह कीमत है तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा जोश। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर चंद्रयान भेज रहे हैं, मंगल पर मंगलयान भेज रहे हैं, हमारे स्टार्टअप दुनिया को हिला रहे हैं। लेकिन यह सब अपने आप नहीं हुआ, ये हुआ उस जोश से जो हर भारतीय के दिल में है। सोचो एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्होंने छोटे से गांव से निकलकर भारत को मिसाइल मैन बनाया। उनकी वह पंक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है, सपने वह नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वह हैं जो आपको सोने न दे। कलाम साहब ने हमें सिखाया कि अगर तुम्हें में जोश है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। फिर सोचो रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दी। वह गर्भवती थी, फिर भी तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से लड़ी। उनका वह नारा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी हमें सिखाता है कि जब तुम में जोश है तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। देखो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने एक ऐसे समाज में जन्म लिया जहां उन्हें हर कदम पर अपमान सहना पड़ता था, उनको अपमानित किया जाता था। लेकिन उन्होंने अपने जोश और ज्ञान से सिर्फ खुद को ही नहीं उठाया बल्कि भारत का संविधान लिखकर लाखों लोगों को बराबरी का हक दिलाया। उनकी कहानी हमें बताती है कि चाहे कोई कितना भी आपका अपमान करे, चाहे कोई आपकी मेहनत को समझे या ना समझे, चाहे बाधाएं कितनी भी बड़ी हो आपके मार्ग में या बाधाएं कितनी भी खड़ी की जाए आपके मार्ग में, अगर तुम्हें जुनून है तो तुम दुनिया को बदल सकते हो।
अब जरा आज के भारत को देखो, एक छोटे से गांव की बेटी मिताली राज जो क्रिकेट के मैदान पर दुनिया की सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनी। उसने हर रूढ़ी को तोड़ा, हर बाधा को पार किया अपने जोश और अपने दम पर। फिर सुनो उस नौजवान की कहानी जिसने छोटे से कमरे में बैठकर जीरोधा जैसा स्टार्टअप खड़ा किया और आज वह भारत के लाखों युवाओं को वित्तीय आजादी की राह दिखा रहा है। ये लोग कोई और नहीं, तुम और हम जैसे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने जोश को कभी मरने नहीं दिया, उन्होंने उस आग को बुझने नहीं दिया जो भारत के हर दिल में जलती है। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम अपने जोश को जलाए रख रहे हो? क्या तुम अपने हिम्मत को बनाए रखे हुए हो? क्या तुम हर सुबह उठकर यह सोचते हो कि आज मैं अपने भारत के लिए क्या कर सकती हूँ? आजादी का मतलब सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, जीना है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सपनों के लिए जीना है। हर बार जब तुम हार मानने की सोचते हो, याद करो उस सैनिक को जो सरहद पर अपनी जान देता है। हर बार तुम थक जाते हो, याद करो उस किसान को जो सूरज की तपिश में अपने खेतों में मेहनत करता है। हर बार जो तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, याद करो उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपने बलिदान से हमें यह आजादी दी। तो उठो, अपने भीतर के उस योद्धा को जगाओ, अपने सपनों को हकीकत में बनाओ। यह नए भारत को विश्व गुरु बनाने का वक्त है, जो न सिर्फ आजाद हो बल्कि हर क्षेत्र में अग्रणी हो। तुम्हें में वह आग है, वह जोश है, जुनून है। हर बार जब तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल है, तब याद करो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कि वह बात हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। हर बार जब तुम्हें लगे कि सपने बड़े हैं, तो याद करो रविंद्रनाथ टैगोर की वह पंक्ति, जहाँ मन भय से मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद करो वो लाखों दिल जो आज भी भारत माता की जय के लिए धड़कते हैं। आज का भारत तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जोश, तुम्हारा जुनून, यही वह ईंधन है जो भारत को विश्व के शिखर पर ले जाएगा। हर कदम पर, हर सांस में, हर धड़कन में उस जोश को जिंदा रखो। अपने देश को वो सम्मान दो जिसका वह हकदार है। अपने सपनों को उड़ान दो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। और सबसे जरूरी, अपने भीतर की उस आग को कभी बुझने मत दो, क्योंकि जब तक तुम्हें में जोश है, जुनून है, जिद है, तब तक भारत अजय है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने विवेक का ध्यान रखें। हमारा भारत गुलाम तभी बना जब हमारे लोगों ने दुश्मनों के कहने में आकर अपने विवेक को खो दिया। अपने इस अवसर पर मैं आपसे दो शब्द कहना चाहूंगी कि कभी भी हमें दूसरों के बहकावे में आकर कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हम जिस धरती पर रह रहे हैं, जिस भूमि पर हम खड़े हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हम रहते हैं और जिस देश में हम रहते हैं, उस देश की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उस कार्य क्षेत्र के सम्मान की हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। हमें कभी भी दूसरे के बहकावे में आकर काम नहीं करना चाहिए। सोचिए, यदि देश में गद्दार पैदा नहीं होते तो कभी भी हमारा भारत देश गुलाम नहीं होता। हमारा भारत देश इसीलिए गुलाम हुआ कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए साजिशों को बुनकर देश को झुकाने की कोशिश की गई, लेकिन अंत में हमारा देश आजाद हुआ। सत्य की ही जीत हुई, असत्य की हार हुई। इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि कभी भी साजिशों का प्रयोग करके अपने देश को नुकसान न पहुंचाइए। विवेकानंद जी ने कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि हम कितने जिए, महत्वपूर्ण है कि हम कैसे जिए और किसके लिए जिए, ये महत्वपूर्ण है। तो इस धरती पर रहने वाले हर प्राणी का कर्तव्य बनता है कि वह जिस भूमि पर वह खड़ा है और जिस भूमि में कार्य करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उस भूमि की रक्षा करे, उसके मान सम्मान को बनाए रखे। अंत में मैं इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। बेशक इरादे बेजान हो जाएं, चाहे आवाज बेजुबान हो जाए, पर तुम देश हित को
अपने उसूलों में रखना, ताकि हमारा भारत महान हो जाए, हमारा भारत महान हो जाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।